जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। अब से बस कुछ ही देर में पंचतत्वों में उनका ये पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और साफ तौर पर जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय, नीतिगत फैसले, तमाम कार्यशैली वो आज लगातार याद की जा रही है। सभी के सभी उसका स्मरण कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में जिस तरह से इनका योगदान रहा है, उस दौर की को अगर याद करें तो 1991 में भारत में एक नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इनके जीवन काल पर नजर डालें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राइपॉस की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू की और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCDTA सचिवालय का भी कार्य किया है। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 1976 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, जबकि अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने
अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे, और वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए हैं। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशक से ज़्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत साफ तौर पर कई बार देखने को मिली है। तो एक शानदार कार्यकाल रहा है इनका। और आज पूरा देश इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें न केवल उनके विज़न के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं को तोड़ने के लिए याद किया जाएगा जिनसे उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी हमेशा इन्हें याद किया जाएगा। आम हो या खास, हर कोई इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब से बस कुछ ही देर में इनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जा रही है, इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस देश को सशक्त बनाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। साफ तौर पर आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो आर्थिक परिदृश्य से तमाम ऐसे बड़े और नीतिगत फैसले जिसने देश को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वापस पटरी पर लाया। इनका व्यवहार जो कि लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल अपने कर्तव्य के लिए, अपनी कड़ी मेहनत के लिए, बल्कि अपने योगदान के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। नम आँखों से आज इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और अब से कुछ ही देर में इनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी उपलब्धियों के बीच भी उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। आज सभी के जहन में उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी सौम्यता, उनकी सभ्यता, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी आज सभी के जहन में है।
और समूचा राष्ट्र उसे याद कर रहा है। एक अपूरणीय क्षति पूरे देश के लिए। सिर्फ अपनी छाप इन्होंने देश तक ही नहीं छोड़ी बल्कि विदेशों में भी इनकी छाप है, और यही एक इनकी सोच, इनकी रणनीतियां हैं जिसके लिए कई देशों से इनके लिए श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, रूस हो,